अगर आप खाली अल्बाइनो तक रहते हैं जी, तो वो जब बच्चा आता है डेडिंग शर्ट भी होता है तो वो उसमें आपका पूरा नहीं बढ़ता। ठीक हो गया क्योंकि आपका अल्बाइनो रेड आइस 10 से 12-15 हजार का जाता है जी और क्रीमनो डेकिनो जो है वो 30 से 35 हजार का जाता है। जी तो जब आप अल्बाइनो के साथ क्रीमनो या डेकिनो लगाते हैं, जी, एक बच्चा भी आया तो 3 से 4 महीने का दाना निकल आता है। ठीक हो गया। और जो दूसरा बच्चा आ जाता है वो आप घर का किराया दे सकते हो, घर में राशन भरवा सकते हो, बिजली के बिल दे सकते हो। सही है। ये मैं क्लच की बात बता रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी मैं साजिद SSD एवरी से बात कर रहा हूँ और मैं माशाल्लाह गुलशन रवी ननारिया पुल पे मेरा शेड है। तो सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आप इस हॉबी में कैसे आए और आपने कैसे एंट्री की? कहीं से सीख के आए या एज अ हॉबी आपने एंट्री की? नहीं सर, ये नवीद शेख साहब का बहुत शुक्रिया जी जी कि उन्हें देखा कि और फिर समझ आई कि ये हम जैसे लोगों के लिए जो परेशान है, जी जी तो कारोबार तो आपको पता है आजकल है नहीं। जी जी, तो मैंने उनका देखा, फिर मैंने 2-4 बर्ड लिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खरीदता गया। तो जी, जी। माशाल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है ठीक हो कि गया। एक इज्जत की रोटी मिल रही है। जी, यानी कि आपने एज अ बिजनेस ही इसमें एंट्री की है। हाँ जी, बिजनेस, ठीक हो क्योंकि गया। कारोबार कोई है नहीं जी जी, तो दुआएं देते हैं नवीद शेख साहब को। ठीक हो और गया। अल्लाह का करम है हाँ जी, कि जिसकी वजह से आप माशाल्लाह आज आप मेरे पास हैं, मौजूद हैं। ठीक हो तो गया। और भाइयों को भी मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह इस हॉबी में ज्यादा से ज्यादा जो है ना जी, आए जी। वो लोग। तो जब आपने इस हॉबी में एंट्री की तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त? इन्वेस्टमेंट तकरीबन कोई कम से कम 5 लाख रुपए, जी जी, क्योंकि इससे कम अगर आप करते हैं तो आपको वो शौक पैदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप कम से कम 10 पेयर लगाते हैं जी। तो उनमें से 5 से 6 चलते हैं, जी जी, तो फिर आपको शौक पड़ता है कि हाँ यार, जब आप थोड़े पेयर लगाएंगे अगर वो नहीं चलते तो आपका शौक खत्म हो जाएगा, जी जी, आपको मजा नहीं आएगा। जी जी, तो कम से कम 10 पेयर से स्टार्ट करें, जी, फिर अगले साल आप माशाल्लाह 20 पेयर के मालिक होंगे और प्रॉफिट अलग होगा। ठीक हो गया। तो सर आपने कितने जो पेयर परचेज किए थे और आप जो पेयर परचेज किए थे वो म्यूटेशन में थे या एज अ कमर्शियल आपने वो परचेज किए? सर वो कमर्शियल थे, अल्बाइनो रेड आइस, जी ब्लैक आइस, जी, क्रीमनो, डकीनो, पार्बलू, स्पिरिट इनो। जी जी, तो अल्लाह का शुक्र है आज आपने देखा है ठीक कि हो वो गया। शेड कहाँ तक पहुंच गया है। जी जी, तो माशाल्लाह से आज आप किस लेवल पे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो बस गया। इतना ही तो बहुत है। कितने पेयर लगे हुए हैं आपके पास? इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह फोस्टर के साथ मेरे पास 30 पेयर लगे हुए हैं। तो आपके 30 फोस्टर के साथ पेयर हैं। फोस्टर पेयर कितने हैं और दूसरे पेयर कितने हैं आपके? 12 पेयर मेरे म्यूटेशन के हैं, जी जी, अल्बाइनो, डेकिनो, क्रीमनो, यानी कि जो कमर्शियल में आ जाते हैं। ठीक हो गया। और तकरीबन 16-17 मेरे फोस्टर हैं। जी जी, एक क्लच में कितने अंडे बच्चे दे देते हैं और सालाना उनसे कितने अंडे बच्चे आ रहे हैं? सालाना मैंने फिर कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, हाँ जी। क्योंकि नजरे बस से अल्लाह बचाए। ठीक हो गया। अमाउंट तो नहीं बताऊंगा लेकिन अल्लाह का बहुत करम है ठीक है। कि जो भी लोग इस हॉबी में आएंगे मैं गारंटी देता हूँ जी जी, नेक नियति से आए, जी, भूल जाएंगे सारे कारोबार को ठीक हो गया। कि यानी कि आप कहते हो कि घर का किचन वगैरह आराम से चल सकता है? इजीली। खास तौर पे मेरी जो माएँ बहनें जो हैं जो कि बहुत परेशान है घरों में, जी जी, वो इस काम को करें, जी, वो दुआएं देंगी। ठीक हो गया। तो सर ये कितनी देर में ये बंदा इस लेवल पे पहुंच जाता है कि अपना घर चला ले? आते वक्त तो नहीं हो सकता? हाँ जी, कम से कम साल सवा साल लग जाता है आपको, ठीक हो गया। जो तो कि आपको प्रॉफिट शुरू हो जाता है, फिर आप बल्ले बल्ले। ठीक हो गया सर। तो सर आपने जब ये बर्ड्स खरीदे उससे पहले आप एज अ बिजनेस इसमें आपने एंट्री की तो आप कहीं से सीखा था आपने ये काम? नहीं सर आप नहीं, ऐसे ही मैं entry फिर हो कह रहा हूँ नवीद शेख साहब वीडियो देख के बस? हाँ, उस बंदे को अल्लाह बहुत खुशियां यानी कि दुआएं उनके लिए जी, कि जी। उन्होंने एक रास्ता दिखाया हमें, तो आज अल्लाह का शुक्र है। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है वो, जी। फिर भी मैं उन्हें दुआएं दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सर एक बात पे मैं आपकी एग्री नहीं हूँ कि जो मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ वो लोग कहते हैं कि पहले सीखो जी फिर करो। नहीं नहीं, गलत हाँ गलत जी, गलत ठीक हो गलत, गया। ये गलत है। हाँ जी, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें। जी, जब आप इन्वेस्टमेंट ही कम करेंगे तो जी, आपको प्रॉफिट क्या आना है? मैंने आपको सीधा बताया है, कम से कम आप 10 पेयर लगाते हैं तो उसमें से 6-7 चलते हैं, जी, जी, 2-3 अनफर्टाइल हो गए या पेयर नहीं चला, जी। मसला आ जाता है। जी, जी। तो जो कम पेयर लगाएंगे और नहीं चलेंगे तो आपका शौक खत्म हो जाएगा, आप कहेंगे इसमें प्रॉफिट ही नहीं ठीक हो है। जब आप 10 पेयर लगाते हो तो अगले साल उससे दुगने बच्चे आ जाते जी, हैं, तो जी। वो आपका प्रॉफिट जो इन्वेस्ट किया था वो वापस आ जाता है। ठीक हो उसके गया। बाद जो नेक्स्ट क्लच आता है वो फिर आपका प्रॉफिट है माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो आपने बर्ड की जेनेटिक कहाँ से सीखी फिर?
सिर्फ ये देख देख के लोगों को। अच्छा, लोगों को देख देख के सीख। फिर खुद से ही शौक होना चाहिए। जी जी। अगर आप इसको ये सोचते हैं कि यार मैंने ऐसे अपने आप को आगे लेके आना है, घर चलाना है, जी जी। तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक आपको रास्ते दे देता है। ठीक हो तो आप उसको देखते देखते खुद ही सीख जाते हैं। ठीक हो गया। तो आपने इसमें क्या क्या जो है डिफिकल्टीज फेस की हैं? बहुत ज्यादा, इसके बारे में ना पूछें। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को बताएं ना जरा। एक्सपीरियंस ये मेरे भाइयों, जी क्योंकि आजकल जो दौर जा रहा है वो हैवी म्यूटेशन का नहीं है। जी हम लोग यानी कि जो कमजोर लोग हैं, यानी कि जिनकी है कि भाई 50,000 कमा रहे हैं महीने का या 60,000, जी, वो कम से कम अल्बाइनो रेड आइस और क्रीमनो या डेकिनो साथ लगाएं, यानी कि 40 से 45,000 या 35,000 का पेयर बनता है। जी। क्योंकि दाना महंगा है, सॉफ्ट फूड महंगा है, खर्चा है। अगर आप खाली अल्बाइनो तक रहते हैं जी, तो वो जब बच्चा आता है, डेड इन शेल भी होता है, तो वो उसमें आपका पूरा नहीं बढ़ता। ठीक हो गया। क्योंकि आपका अल्बाइनो रेड आइस 10 से 12-15,000 का जाता है, जी और क्रीमनो डेकिनो जो है वो 30 से 35,000 का जाता है। जी तो जब आप अल्बाइनो के साथ क्रीमनो या डेकिनो लगाते हैं, जी, एक बच्चा भी आया तो 3 से 4 महीने का दाना निकल आता है। ठीक हो गया। और जो दूसरा बच्चा आ जाता है वो आप घर का किराया दे सकते हो, घर में राशन भरवा सकते हो, बिजली के बिल दे सकते हो। सही है। ये मैं क्लच की बात बता रहा हूँ। ठीक हो गया। 4 से 5 क्लच भी ले सकते हो अगर आपने फॉस्टर साथ लगाए हुए। जी जी मैं इसलिए कहता हूं कि क्रीमनो डेकिनो और अल्बाइनो रेड आइस को ज्यादा तरजीह दें, जी जी ना कि बहुत ज्यादा नीचे, ना बहुत ज्यादा ऊपर। जी, तो इंशाल्लाह आप 8-10 साल कहीं नहीं गए। सही हो गया। तो सर, लेकिन मैंने जो ज्यादातर सुना है ना, वो कहते हैं अपना ब्रीडर हजरात के जो अल्बिनो रेड आइज है ना, उसमें मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज्यादा है। जी जी। तो मोर्टेलिटी रेशो से कैसे बचा जाए? आपने कैसे इसको भाईजान जी, बस जब भी इनको सॉफ्ट फूड दें या जो भी कुछ करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के शेड पे जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगे, जी और जो उसमें एक अल्लाह पाक के नाम का हिस्सा रख दें। जी जी, यानी कि आपने पूरे क्लच में जितने कमाई की है उसमें से अल्लाह के नाम का किसी गरीब को राशन भरवा देंगे, जो भी आप कर हाँ सकते जी, हैं। जो भी आप कर सकते तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नुकसान होगा। जी जी और जो लोग कहते हैं कि रेड टू रेड लगाओ, ब्रीड नहीं आती, तो माशाल्लाह आपने देखा है जी, ब्रीड आई हाँ है। जी, ठीक हो गया। बस ये है कि आपने चलना किस तरीके से। जब आप अल्लाह ताला को इस कारोबार में हिस्सेदार बना लेते हो जी, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको कोई नुकसान होगा। ठीक हो। सीजन में किस वक्त लगाते हो जो अपने बॉक्सेस वगैरह हैं? हम, क्योंकि मेरा शेड ऊपर छत पे है, गर्मी ज्यादा होती है, जी। इसलिए मैं अक्टूबर में जाके लगाता हूँ। ठीक हो गया। फिर ये भी ख्याल करा जाता है इनका कि जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं गर्मी में जी कि जी इनको ठंडा पानी देना है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट देना है, या जो इनकी होती हैं चीजें, जी जी, वो सब देना पड़ता है कि इनको गर्मी भी ना लगे। ठीक हो गया। और अक्टूबर में बॉक्स लगाने से ये कि नवंबर तक अंडे आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक हो गया। वो फिर मौसम 3-4 महीने सही रहता है। फिर ये ठीक हो गया। तो ये जो आप अक्टूबर में लगाते हो, तो आपका सीजन कब एंड होता है? जून में जाकर, जून में जाके हाँ end जी, हो जाता है। एंड हो जाता है। तो आप माशाल्लाह से कितने क्लच ले लेते हो? माशाल्लाह 4 से 5 क्लच। 4 से 5 क्लच ले लेते हो? हाँ जी। तो बाद लोग कहते हैं कि आप पूरा साल इनसे नहीं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत हो जाएगा, ठीक क्योंकि वो तो बर्ड्स के साथ भी ज्यादती होगी। आती है, सही बात है। देखिए, अगर आपने 10 लाख लगाया है, जी अगले साल आप 10 लाख कवर करके 10 लाख फिर आपके माल पड़ा है, जी, ये मैं कम बता रहा हूँ। हाँ जी, तो क्या है जरूरत से ज्यादा लालच करने सही की? बात है, वो बर्ड्स को मारने वाली बात ही हाँ है। जी। हम अगर 4 से 5 क्लच ले रहे हैं, हम तजर्बे की बुनियाद पे, ठीक कि है, हमें पता हम बर्ड्स को अच्छी डाइट दे रहे हैं, जी, उनका ख्याल अच्छे से रख रहे हैं, सही। वरना हम भी 4 से ज्यादा ना लें, क्योंकि हर बंदे के अपने मामला क्योंकि होते आप हैं। फोस्टर भी कर रहे हैं ना हाँ इसके जी, साथ साथ। हाँ फोस्टर साथ साथ लगाए हुए हैं हमने। जी। फिर हम इसको बेटा फार्म की जो कैल्शियम वगैरह हैं, जी प्राइम, ये वो जो चीजें दूसरी है, जी, वो साथ साथ दे रहे हैं, ठीक ताकि है। बर्ड भी एक्टिव रहे। ठीक हो गया। तो बाज जो हमारे दोस्त हैं ना, जो न्यू फैंसियर, उनको ना अपना इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज्यादा आता है, जी जी। तो वो इससे कैसे बचें? मैंने आपको फिर पहले भी बताया था कि ये तो हर किसी के साथ है, हाँ जी, ये हर शेड में मसला आ रहा है, जी। क्योंकि पाकिस्तान का जो मौसम बदल रहा है ना, जी जी, आज सर्दी आज गर्मी है, कुछ जी। नहीं कर सकते हम लोग, ठीक हो गया, सिर्फ अल्लाह के आसरे पे। ठीक हो गया, अगर 6 अंडे आए तो 3 बच्चे आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं, उसमें भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो बेहतर है। सही बात है। इसका कोई हल नहीं है। जी आप ये कर लें कि आप यानी कि टेम्परेचर को कुछ भी कर लें आप, जी जी, ये कुदरती अमल है, ठीक हो गया, ये कुदरती अमल है। लेकिन फिर भी अल्लाह का बड़ा करम है कि आपको इतना पैसा आ जाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। वो फिर नाशुक्र हैं लोग जो कि जी नहीं बचता, गलत जी है। जी जो मैंने आपको चीज कही है, क्रीमनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेड आइस जी, और ब्लैक आइस, जी, ये लगाएं और 8-10 साल माशाल्लाह मजे लें। ठीक हो गया, इसमें इतना पैसा है कि आप बड़े अच्छे से चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो डेड इन शेल होता है, डेड इन शेल वो यूं हो जाता है कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई, जी, यानी कि 80 क्रॉस कर गई, जी जी, या फिर गर्मी ज्यादा हो गई, यानी कि
30 से ऊपर चली जी, गई जी। तो उसमें अंडे के अंदर जो है ना बच्चा वो फिर मर जाता है। ठीक हो गया। और कुछ ऐसे मसले भी आते हैं कि आपके जो बॉक्स होता है आप सफाई नहीं करते, जी, जी। उसमें बारीक बारीक जुएं होती हैं, जी जी वो अंडे के अंदर जाके ना वो बच्चों को खराब करती हैं। ठीक हो गया। तो उन जुओं से कैसे बचें? उनके लिए आप विल्कोनेस का स्प्रे करें, जी जी ब्रोमोसेप्ट का करें, सैगवान है वो आप जहां से भी लेंगे वो आपको मिकदार बता देंगे जी। और उसके तरीकेकार भी बता देंगे जी कि वो जो अंडे हैं तो उसके ऊपर आपने टिश्यू रख देना जी। है और उसको स्प्रे बॉक्स को कर देना है। ठीक हो गया। और अगर बच्चे हैं तो उनको हल्का हल्का जैसे कि स्प्रे वीडियो में आप देखते हैं तो वो करें, जी जी वो बेहतर है माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो कितना टेम्परेचर हो तो ये अच्छी ब्रीड कर जाते हैं? 24, ठीक हो 26 भी नहीं, 24, अच्छा। 22, 24 बहुत अच्छा टेम्परेचर है। ठीक। और एक और चीज मैं आपको बता दूं जी जी कि जब आप यानी कि ब्रीड ले रहे होते हैं जी उस दौरान 10 दिन बाद आप कौन सा सिरप, लाइजोवेट सिरप, जी और 15 दिन बाद इसको वो दे आप क्या कहते हैं पानी में सिरका। सिरका। ठीक उससे हो ये होगा एक तो चर्बी नहीं बनती, हाजमा अच्छा होता है और इन्हें भूख लगती है लाइजोवेट सिरप से, गया। हाँ जी उससे एक्टिव रहता है बर्ड। जी जी और जब आप सो फूड दे रहे हैं जो भी, जी। जैसे कि गीला दाना है उसके साथ सब्जियों को ड्राई करें पहले, जी उसको चॉप के अंदर करने के बाद उसको खुशक किसी तौलिए पे किसी पे डाल दें, जी। उसके बाद उसको खुश कर लें, जी। फिर गीले के दाने के साथ उसको मिक्स करके फिर दें माशाल्लाह, ठीक फिर हो देखें बर्ड भी आपके सामने एक्टिव होंगे इंशाल्लाह। जी। तो इनके लिए सनलाइट कितनी जरूरी है? सनलाइट अगर ना हो तो हम इन्हें मसनूई लाइट दे सकते हैं? यार मैं आपको क्या बताऊं कि सनलाइट तो मुझे नहीं इतना लगता इसका कोई ताल्लुक है, ठीक हो गया। इसका मुझे नहीं लगता। जी ठीक है जरूरी होगा सर्दियों में, हाँ जी, वरना वेंटिलेशन जरूरी है। वेंटिलेशन जरूरी है। जी वेंटिलेशन है आप इस तरीके से बनाएं कि अंदर से जो गंदी हवा है वो बाहर निकलती रहे, ठीक हो गया। डायरेक्ट बर्ड्स को हवा ना लगे, जी जी लेकिन वो अंदर की जो स्मेल होती है ना वो नहीं रुकनी चाहिए, यानी कि एग्जॉस्ट वगैरह लगा। एग्जॉस्ट वगैरह लगा के रखें आप। ठीक हो गया। तो हमें अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपने ये देखना कि अच्छी एवरी पे जाएं, साफ सुथरा जाम माहौल जी, हो। जी। बंदा, सबसे पहले बंदा भी देखना आपने जी जी कि बंदा सही है, ठीक हो गया। क्योंकि छुरी फेरते हुए हमारे भाई सोचते नहीं है। सही है। और देखिए हम अगर किसी को गलत चीज देंगे तो कस्टमर हमारे पास आएगा नहीं। जी जी हम तो कस्टमर को घर बुलाते हैं, जी। पैसे भले हम ज्यादा लेते हैं, जी हम कहते हैं चीज अगर अच्छी है तो आप हक अदा करके जाएं। आप ठीक हो। 1000-2000 का मुंह ना करें। जी जी अगर 30 से 35 का बर्ड है 1000 तोड़ दें, जी जाहिर है जो लोग पैसे कम करते हैं उनकी कोई ना कोई नुक्स होगा, नुक्स होगा, बिल्कुल ऐसे ही। या कुछ लोगों को नहीं पता कि कुछ बर्ड ऐसे होते हैं इनके माँ पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप जो उनके, कि वो ज्यादा अच्छी यानी कि वो अंडे और नहीं करते, बच्चे नहीं पालते, जी, जी। तो आगे से उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। ठीक हो गया। जिसको पता है कि मेरे जो बर्ड्स हैं उन्होंने माशाल्लाह अच्छी ब्रीड की है, बच्चे भी अच्छे पाल रहे हैं, तो उन्हें पता होता है इनके बच्चे भी आगे से ऐसे ही हाँ जी, होंगे। सही बात ये है। बहुत बड़ा पॉइंट है। जी जी इसलिए हमने अगर 30,000 रेट था करीमियों को तो हमने 40 का लिया, 35 का लिया। ठीक हो गया। अगर डकीनो 30 का तो वो भी हमने 35 का, यानी कि रेट ज्यादा दे के लिए। जी जी उससे हुआ ये कि अच्छी चीज ली तो माशाल्लाह अच्छी ब्रीड आई, शुक्र है अल्लाह का। जी। तो अच्छी पेयरिंग करने के लिए क्या करें हम? अगर हम जैसे मैंने आपको बताया अच्छी जगह से लें, हाँ जी जाए खुद देखें, जी। उसके बाद आपको खुद समझ आएगी यार बर्ड्स को देखने के बाद कि हाँ। सर मैं आपकी बात काटूंगा कि जो न्यू बंदा है ना उसको इतना पता नहीं होता, उसको नहीं पता। हाँ जी, परचेजिंग कर रहा है ना फर्स्ट परचेजिंग पे, तो उसको बेचारे को पता ही नहीं होता। जी जी तो वो कैसे, वो क्या करे इसके लिए, वो क्या मामला करे? मैंने बताया ना आपको कि उन लोगों से राब्ता करें कि जो कि इसमें माशाल्लाह तजर्बेकार है, जैसे कि हम भी माशाल्लाह 2 साल हो गए, जी जी मशवरे में कोई वो नहीं है, ठीक है। जहां मर्जी से लें, चाहे हमसे लें कहीं से भी लें, हाँ जी। लेकिन हम मशवरा गलत नहीं देते। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको पेयरिंग का बताया, आप ये लगाएं, जी क्योंकि देखे ना कोई नहीं ये बता रहा कि आगे फ्यूचर क्या है जी, दाना इतना महंगा हो गया। सही बात। भाई आप अगर अल्बाइनो और ब्लैक आइस की तरफ रहेंगे हाँ जी तो वो 12-15 हजार का बच्चा है, जी वो तो आप लगा के बिजली का बिल दे देंगे या दाना दे देंगे। जी जी एक करीमिनो भी अगर आ जाता है जी तो वो आपका 30,000 का है कम से कम, सही बात है। डेकिनो भी 30,000 रुपए का है कम से कम। जी जी तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि कौन सा बेहतर है, अल्बाइनो खाली या इसकी पेयरिंग क्रीमिनो अल्बाइनो की? सही बात है। वक्त के साथ साथ वक्त के अपग्रेडिंग साथ। करेंगे, जी, जी। अपग्रेडिंग करेंगे तो आप कामयाब होगे, वरना आप तो फेल हो जाएंगे। हाँ जी। सही बात है। अब देखे ना, आप साल बाद खाली अल्बाइनो लगाया आपने, जी एक जा रहा है 5 से 6,000 का ब्लैक आइस, जी एक जा रहा है 6,000 12,000 रुपए का, सही हो गया। तो आप कहते हो यार मजा नहीं आया। जी जी जब आपके 1 से 2 भी 30-30 हजार वाले आ जाते हैं, हाँ जी 60,000 जब आपकी जेब में आएगा तो आपको खुद ब खुद शौक बढ़ेगा यार मैं 10 पेयर और लगा लूं। सही बात है। ऐसा ही है। जी जी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पेयरिंग मैं बता रहा हूं, क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेड आइस जी जी और ब्लैक आइस, दिल खोल के लगा सकते हैं तो लगाएं। सही हो गया।
पर चीज सही हो। हाँ जी चीज आपने गलत नहीं लेनी। जी पैसे खर्च कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जाके मेरे पास कोई लेने आता है, मैं उसको बर्ड निकाल के चेक कराता हूँ, जिस पे हाथ रखो, जो समय में आए ले लो। जी पैसे अपनी मर्जी के लेने हो, ठीक है, बाकी नसीब, सही बात है। ब्रीड तो अल्लाह ने देनी है, हमारे या किसी ब्रीडर के इख्तियार में नहीं है। जी जी ये अल्लाह ने ही देनी है। उसका टोटका मैंने आपको बता दिया है। जब आपका पहला रोजगार, पहला साल में जितना आप कमाते हो, जी उसमें अल्लाह के नाम का जो हिस्सा है वो किसी गरीब को दे दो, किसी का राशन भरवा दो, किसी का कर्ज उतरवा दो, जी, तो देखो अल्लाह की कैसी रहमत होती है फिर। ठीक हो गया। तो क्योंकि मैंने भी यही ज़हन बनाया हुआ, जो मैं पूरी ब्रीड ले लूंगा, उसके बाद मैंने अल्लाह के नाम का जो भी कुछ है वो निकालना है। जी क्योंकि अल्लाह से तो नहीं हम गलत बयानी कर सकते ना। जब उससे वादा कर लिया हमने कि अल्लाह तेरे नाम का हमने इसमें निकालना है, तो हम जरूर निकालेंगे। जी जी, और किसी ऐसे हकदार को देंगे जिसकी दुआएं लगे हमें। ठीक हो गया। तो आपने इस फील्ड में अपना कोई मेंटोर भी पकड़ा है कि कोई मेंटोर आपका नहीं है? किससे आप मशवरा वगैरह करते हैं? मशवरा पर दोस्तों से, अच्छा जी, लेकिन करते हम अपनी है, क्योंकि एक साल बाद आपको समझ आ जाती है जी सही गलत की। ठीक हो गया। जैसे कि आप कोई भी बच्चा पालते हैं या घर में कोई भी लेने, कोई जानवर पालते हैं, जी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाती है कि इसको इस टाइम क्या चाहिए, इस टाइम क्या चाहिए। जैसे हमें गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, हाँ जी, जो हम अपने लिए करते हैं वही इनके लिए करते हैं। सही बात है, ठीक हो गया। हम भी ये नहीं सोचते कि ये बर्ड है जी, यूं नहीं। यकीन करें, अपने बच्चों से ज्यादा इनकी केयर करनी पड़ती ऐसी है। तो सर अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, कोई न्यू बंदा जो परचेजिंग के लिए, तो आपके पास बर्ड जो हैं है। हर अवेलेबल चीज हैं? माशाल्लाह है, हर चीज है माशाल्लाह। जी जी करीमनो भी है, डकीनो भी है, पॉसिबल ब्लू 2 भी हैं, जी जी सादे ब्लैक आइज भी हैं, अल्बाइनो रेड आइज भी हैं, जी। माशाल्लाह सब कुछ है। तो अगर लाहौर वालों के लिए तो आसानी हो जाएगी, या सियालकोट वाले या जो हमारे नजदीक नजदीक जाते हैं माशाल्लाह, हमारे सियालकोट भी हाँ जाते जी। हैं। तो अगर कोई दूर से कर लेना चाहता है, कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, तो वो कैसे, वो आप कार्गो वो वगैरह करवाते कार्गो हैं? हो जाती हैं, और बकायदा हम उसकी तरीकेकार में आपको बताऊं, जी जब हम उसको किसी से फोन पे बताते हैं, उसको बर्ड्स का रिंग नंबर, जी उसका डीएनए नंबर, जी, क्योंकि रिंग जो बचपन में बनाया जाता है वो हाँ जी, चेंज नहीं हो चेंज सकता। नहीं हो सकता, वाकई है। कुछ लोग ऐसे फराडी हैं, वो बड़े होने के बाद रिंग पिलाते हैं, वो पकड़ा जाता है। हाँ जी। वो रिंग बड़ा होता है। जी हमारा रिंग छोटा होगा, हम डीएनए उसका रिंग नंबर बताएंगे जी और बर्ड्स की फ्लाइट हर चीज चेक कराएंगे, जी जी, उसके बाद हम देंगे उसको। ठीक और है जाहिर है हमारा अपना एक एवरी है, हम अपना नाम तो खराब करना नहीं है। जी जी जिसको अल्लाह ताला दे रहा है जी, उसमें क्या जरूरत है बेईमानी करने की। ठीक हो गया। तो सर लास्ट में जो हमारे न्यू फैंसियर है ना, उनको कोई सक्सेस का फार्मूला बताएं कि वो कैसे इस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। पहले वो जब खरीदने आएंगे फिर ये बातें कुछ ओले की होती हैं। नहीं सर, ये देखिए तो बताया ना मैं नहीं, आप देखो इतना कुछ आपको बता दिया है। हाँ जी, बाकी चीजें जब बंदा आता है ना, कस्टमर बनता जी, है, जी। कुछ चीजें ओले की भी होती हैं। ठीक हो गया, तो आप ये तो ना करेंगे पहले दिन शागिर्दी में आपको हम सब कुछ ही बता दें। सही हो गया। तो सर अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? वो बस दुरुस्ती पढ़ के आ जाए हमारे पास, ठीक हो गया, और अल्लाह पे भरोसा करके, तो जी। इंशाल्लाह चीज अच्छी लेके जाएगा। 10 बंदों को चेक करा ले। ठीक हो गया। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा नॉलेज आपने दिया है। जी, तो आपकी बड़ी मेहरबानी सर। वो अच्छा देना इसलिए बनता है कि लोग इस चीज में आए। जी जैसे मैंने क्या कहा कि नवीद शेख साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जबकि वो हमें खाने को नहीं दे रहा जी, है, लेकिन जी। अच्छा इंसान है। जी जी उसने रास्ता बताया लोगों को। जी जी, वो मैं उस बंदे को बहुत दुआएं देता हूँ। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया ना, हमारा रिश्तेदार नहीं है बंदा, जी जी, लेकिन उसके लिए जितनी हम दुआएं कर रहे हैं, जी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो एक रोजगार चल रहा है, ठीक हो गया। और तकरीबन देनी भी चाहिए। जी, वो जी, हकदार है, बंदा इस चीज का हकदार है। जी जी, नवीद शेख जो है वो हकदार है इस चीज का, कि उसने लोगों को एक इस बुरे हालात में एक रास्ता बताया भी, यहाँ सही बात लगाओ, यहाँ से कमा लो। कमाल हो, सही तो बात। हम तो दुआएं देंगे उनको। ठीक हो गया। तो सर मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।